ससुराल में तुम्हारे सब कुछ अच्छा है ना? मम्मी सब बहुत अच्छा है। हाँ मम्मी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहाँ बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जानती मम्मी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम मेरा घर दान दहेज से भर दी, इसीलिए मेरी सास हमको कुछ नहीं कहती है और मेरी ननद की भी मजाल नहीं है कि हमको कुछ कहें। बिटिया मैं तो जानती थी कि तुम्हारे ससुराल वाले बहुत लालची हैं, इसीलिए इतना दान दहेज देके भर दी थी। ये बताओ ससुराल में कोई काम तो नहीं करती हो ना? नहीं मम्मी, हम काम करेंगे, कैसी बात कर रही हो? हम काम नहीं करते हैं, सारा काम मेरी सास और ननद करती हैं। अगर मेरी सास कभी किसी काम के लिए कह देती है ना तो मम्मी मैं पलट के कह देती हूँ, इतना दान दहेज तो मैं लेके आई हूँ। इसलिए तो बिटिया मैं तुम्हारी शादी उन गरीबों के यहाँ की हूँ कि बोले ना तुमको, कुछ कहे ना मेरी बेटी को, इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुमको कुछ सुना दे। तो मम्मी इस बार क्या सामान दोगी? बिटिया जो तुम्हारा मन करेगा ले जाना, ऐसे अब सामान की कहाँ कमी है। और छोटी भाभी आ गई है, बहुत पैसे वाले घर की है, बहुत सामान लेके आई है, सारा घर भर गया मेरा उनके दहेज के सामान से। बड़ी वाली तो ऐसी मनहूस दलित घर से आ गई ना कि क्या बताएं, मेरा घर जैसे मनहूस हो गया, मनहूस। बिटिया तुम चिंता मत करो, तुम्हारी छोटी वाली भाभी ना बहुत अच्छी है, पैसे वाले घर की है ना, बहुत अच्छी है। सामान लेके आई है, तुम्हें उनके सामानों में से जो पसंद होगा ले लेना। मम्मी ये ठीक रहेगा कि मम्मी छोटी भाभी दिख नहीं रही है? बिटिया वो शॉपिंग करने गई है, शॉपिंग। मम्मी अकेले शॉपिंग करने गई है? बिटिया अकेले शॉपिंग करने गई है, कहीं हमें किसी की जरूरत नहीं है, मुझे अकेले शॉपिंग करना पसंद है। बड़ी भाभी नहीं दिख रही है, कहाँ है? इसका नाम ले ली, किचन में होंगी और कहाँ होंगी, और उनको आता क्या है, एक किचन के काम करना आता है बस, वही मैं घिस रही होंगी। मम्मी आज रात का डिनर छोटी भाभी के साथ हम लोग खाएंगे। आगे आने तो दो महारानी को। मम्मी कुछ मंगाओ ना, बहुत ही भूख लगी है। बुला रहे बड़ी बहू को, कान में तेल डाल के पड़ी होंगी। बड़ी बहू कहाँ हो, मर गई हो क्या? मम्मी जी मैं यहाँ हूँ, बोलिए। मम्मी जी मैं यहाँ हूँ, बोलिए। ननद आई है लेकिन कुछ इनको पता नहीं है, माँ से परपंच कर रही होगी, फोन पे दुखड़ा रो रही होगी। नहीं मम्मी जी, मम्मी से बात नहीं कर रही थी। मत बोलो, कोई दिन ऐसा नहीं होता होगा जब अपनी माँ से बात नहीं करती हो, बैठ के दुखड़ा रोती हो। नमस्ते नमस्ते भाभी, अब पता चला है कि हम आए हैं। सच कह रही हो दीदी, पता ही नहीं चला, किचन में इतना काम रहता है ना, पूरा ध्यान तो वहीं पे रहता है मेरा। हाँ पूरा ध्यान तो किचन पे ही रहता है और कहीं ध्यान आप देंगे भी नहीं। दीदी बताइए आप क्या खाएंगी, आपके लिए वो बना देती हूँ, कुछ कष्ट मत करिए, जो बना है ला दीजिए। आपके हाथ का खाना खा खा के उब गए हैं, नहीं भाभी के हाथ का खाना खाएंगे, उन्हीं के लिए तो आई हूँ, उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। वैसे भी आपके हाथ का खाने का मेरा मन नहीं है, लेकिन भर तो आप ही के हाथ का खाए हैं, खा खा के उब गए हैं। कुछ नया खाने का मन है, कुछ अच्छा खाने का मन है। वैसे भी आप गरीब घर से आई थी, कुछ आंख से देखी तो थी नहीं, यहीं पे आके सब कुछ देखी आप। कोई तमीज है, न कोई गुण है, न कोई सहूर है, का काम भी नहीं है आपका, बना करके रख देती है। बिटिया छोड़ो, इनके सामने कहने से कोई फायदा नहीं है, भैंसी के आगे बीन बजा रही हो। जिंदगी में देखी होती तब इनमें कुछ बात होती। जब से इस घर में आई हैं, मेरे घर में कोई कायाकल्प नहीं हुआ, छोटी बहू के आते ही सारा घर मेरा भर गया। पता नहीं कहाँ अपने बेटे का दलित घर में शादी कर दिए। माँ बाप का बस यही कहना था, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम कुछ दे नहीं सकते हैं। अब आप तो दरिद्र, इसका भाई सबसे बड़ा दरिद्र है, वो भी रोने लगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ दे ही नहीं पाएंगे। छोड़ो मम्मी अब जाने दो, अब तुम भी रोना मत रो, छोटी भाभी अमीर घर से आई है ना, दहेज के सामान से घर भर गया ना, एंजॉय करो। ठीक है भाभी आप जाइए, किचन में जो बना रही है बनाइए, हम तो अब छोटी भाभी के हाथ का ही खाना खाएंगे। इकलौती ननद हूँ, मेरी सेवा होगी, अब आप देख लीजिएगा, आते ही हमारे लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाएंगी हो। हाँ ठीक कह रही हैं, आपकी छोटी भाभी आते ही आपके लिए बढ़िया बढ़िया रेसिपी बनाएंगी और आप खा लीजिएगा। क्या अब तो उन्हीं के हाथ का खाएंगे, आपके हाथ का खाने का मुझे शौक नहीं है। तो ठीक है ननद रानी, आप अपनी छोटी भाभी का इंतजार करिए, वो आएंगी, आपके लिए अच्छी अच्छी डिश तैयार करेंगी, तभी आप खाइएगा। और क्या मुझे मालूम है, मेरे लिए अच्छी अच्छी रेसिपी बनाएंगी और मैं खाऊंगी। तो
में देर हो जाए। लेकिन मम्मी जी दीदी तो कह रही है कि छोटी भाभी के हाथ का ही खाएंगी। हाँ कह तो रही है कि छोटी भाभी के हाथ का खाएंगी। भाभी तो आ जाए, पता नहीं कितनी देर तक वो शॉपिंग करेंगी। मेरी बेटी भूखी रहेगी क्या? वो तो कोई तमीज है नहीं। मिची मैं तो वही पूछने आई थी कि दीदी के लिए क्या बनाना है। रानी जाओ किचन में प्रवेश करो और कुछ बना के ले आओ। छोड़ो मम्मी, अब छोटी भाभी आएंगी ना तब उन्हीं के हाथ से बनवा के हमको खिलाना। आने दो तुम्हारी छोटी भाभी को, बनाना तो पड़ेगा ही। मेरी बिटिया इतने दिन बाद मैके आई है, ननद का सेवा तो करना ही पड़ेगा। हाँ मम्मी जी, छोटी देरानी से ननद रानी का खूब सेवा करवाइएगा। देखेंगे कितनी सेवा करती है वो। अभी देख लीजिएगा, वो आपके जैसे गरीब घर से नहीं आई है, बहुत पैसे वाले घर से आई है। तो पैसे वाले घर के होते हैं ना, वो खाना खिलाना बहुत पसंद करते हैं। आप तो दलित घर से आई है, न कुछ खाई है न खिलाना जानती है। खड़ी रहोगी खाली बस बातें सुनो। जाओ कॉफी बना के ले आओ। ठीक है मम्मी जी, मैं भी जा रही हूँ कॉफी बनाने। मम्मी तुम तो बेवजह परेशान हो रही हो कॉफी कॉफी के लिए। ठीक है की तो बात है, इंतजार करते हैं हम लोग। जी ये लीजिए कॉफी। दीदी कॉफी कैसी बनी है? ठीक है, ठीक बनी है। मम्मी छोटी भाभी कितना सा सोफा लाई है। बहुत महंगे महंगे सोफे हैं, तो हर सामान ही बहुत महंगा है, ब्रांडेड है। भैया की तो किस्मत ही खुल गई। और क्या, मेरा छोटा बेटा बहुत भाग्यशाली है। किस्मत तो मेरे बड़े बेटे की थी। मम्मी जी दीदी के लिए कुछ बना दे क्या? इतनी देर से आई है, अभी कुछ खाई भी नहीं है, भूख भी लगी होगी। नहीं अब कुछ नहीं खाएंगी वो, फिर की तो बात है। तो आती होगी, ननद के लिए बनाएंगी, ननद की सेवा तो करेंगी ही। देखना तुम भाभी, आप तो बार बार पूछते चली आती हैं क्या बना दें क्या खाएंगी। ये ना आपके हाथ का खाना नहीं है हमको, छोटी भाभी के हाथ का खाने आए हैं यहाँ पर। ठीक है मैं खाना बनाने जा रही थी, इसीलिए आप लोग से पूछने चली आई। अब आप लोग की इच्छा नहीं है तो मैं नहीं बनाऊंगी। हाँ कह दिए ना, हम लोग की इच्छा नहीं है। जाओ अपने लिए बना लो, हम लोग के लिए कुछ मत बनाना। मम्मी भाभी अभी तक नहीं आई। अरे बिटिया पैसे वाले घर की है, खरीद रही होंगी सामान। आई हो तो इंतजार करो, भाई तुम्हारी भाभी है, आते ही देखना तुम्हारी कितनी खातिरदारी होगी। हाँ मम्मी मैं इसीलिए आई हूँ, देखना है कि भाभी मेरी कितनी खातिरदारी करती हैं, बहुत मजा आएगा। परेशान मत हो, खूब सेवा होगी तुम्हारी। देखो छोटी बहू कौन आया है, तुम्हारी ननद आई है, से तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम इतना टाइम लगा दी। अभी बहुत देर तक शॉपिंग की है आप। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, जितनी देर तक शॉपिंग करने की थी उतनी देर तक शॉपिंग मैं की। छोटी बहू बहुत अच्छा की, तुम शॉपिंग करके आ गई। तुम्हारी ननद आई है, अपनी ननद की सेवा करो। अब जाओ किचन में अपनी ननद के लिए कुछ बना के ले आओ। हाँ रात का डिनर खूब अच्छा बनाना, तुम्हारी ननद तुम्हारे हाथों का खाना चाहती है। बताइए ननद रानी कितना खाएंगी आप? भाभी कैसी बात कर रही हो, अभी तो आप कुछ बनाई ही नहीं। ये देखिए सोफा पे 2 कप और ये सब रखा हुआ है, आप लोग कब से खा ही तो रही हैं। हाँ बहू हम लोग कुछ खाए नहीं है, ये तो कॉफी था, कॉफी पिए हैं। अच्छा आप लोग कॉफी पी ली, ये तो बहुत अच्छी बात है, तब खाने की जरूरत क्या है? अरे छोटी बहू कैसी बात कर रही हो, अभी तो रात का डिनर बाकी है, बनाओगी तुम्हारे ही हाथ का तुम्हारी ननद खाएंगी। अच्छा मम्मी जी मेरे ही हाथ का खाना मेरी ननद रानी खाएंगी, तब तो आज इनको भूखा ही रहना पड़ेगा। भाभी आज हम आपके ही हाथ का खाना खाएंगे, खाना बनाएंगे तभी तो आप खाएंगी, खाना ही नहीं बनाएंगे तो आप नहीं खाएंगी। आप कैसे सोच ली कि हम खाना बनाएंगे? एक तो हम शॉपिंग करके आ रहे हैं और थक गए हैं हम, और हम खाना बनाएंगे? मैं अपने लिए तो खाना बनाती नहीं हूँ, तो आप लोग के लिए खाना बनाऊंगी। सुनिए ननद रानी, हम खाना वाना नहीं बनाएंगे, हम खाना बनाते ही नहीं है, अपने मैके में कभी खाना नहीं बनाए हम। आई है मेरे हाथ का खाना खाने यहाँ, आपको बावर्ची लगती हो क्या? क्या आपके लिए खाना बनाएंगे? या कोई आप अप्सरा है या महारानी है मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी? ये कैसे सोच लिया आप कि मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी? कुक नहीं हूँ कि आपके लिए खाना बनाऊंगी, बाहर होटल से खा के आई हूँ, भूखी नहीं है, मुझे खाना ही नहीं है। आपको भूख लगी है तो आप किचन में चले जाइए और अपने लिए बना लीजिए जो आपकी इच्छा हो। तो इस सोफा पे इतना फैलाई है, इसको हटा दीजिए, इतने महंगे सोफे हैं तो अच्छे सामान का वैल्यू ही नहीं करती है। देखी नहीं थी ना आप लोग, इतने महंगे सामान
इतनी महंगी सोफे, ये आप लोग वैल्यू नहीं करती हैं। कुछ खरीदे होते तब पता चलता आप लोग को कि सोफे कितने महंगे महंगे भी आते हैं। अरे भाभी, ये बड़ी भाभी हटाई ही नहीं है। हाँ, तो खाई आप लोग हैं और हटाएंगी बड़ी भाभी। बड़ी भाभी आप लोग को बना के भी दी है और हटाई भी। इसको तो आप लोग किचन में रख सकती थी ना। ननद रानी को इतनी भी तमीज नहीं है। ननद रानी, आपको इतनी तमीज तो होनी ही चाहिए कि आप खाली प्लेट बर्तन किचन में आपको रखना चाहिए था। लगता है ननद रानी आप ससुराल में भी पालने में झूल रही हैं। मुझे पता था कि आप मैके में भी पालने में झूल के गई हैं। अभी मैं तो सोची थी आपके हाथ का बना कुछ खाएंगे। मैं तो अपने ही हाथ का बना कुछ नहीं खाती हूँ, आपको क्या खिलाऊंगी। और आप लोग जल्दी से मेरे कमरे से बाहर जाइए, मुझे आराम करना है, थक गई हूँ। ये सब सामान भी फटाफट हटाइए यहाँ से। जाइए आप लोग, पूरे दिन कमरे में बैठी रहेंगी क्या? अरे आपकी बेटी को तो इतनी भी तमीज नहीं है कि मेरा कमरा है, बैठ गई है, आई है, नाम ही नहीं ले रही है। ये अपने कमरे में बैठाइए इनको। थक गई हूँ, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। मम्मी, ये क्या हो गया? तुम छोटी भाभी को डांटती नहीं हो क्या? बिटिया, उनको हमारी डांटने की हिम्मत नहीं है। मम्मी, बहुत ही भूख लगी है। परेशान मत हो, तेरे बड़ी भाई को बुला रहे हैं ना। अरे बड़ी बहू, कहाँ हो? इधर आओ। मम्मी जी बताइए, किससे बुलाई है? किससे बुलाए क्या है? देख नहीं हो रात हो रहा है, तो खाने का समय हो रहा है, खाना ले आओ। मम्मी जी, आप लोग तो खाना खाने से मना कर दी थी ना। कही थी आपकी बिटिया आई हुई है और छोटी देरानी के हाथ से खाएंगी। हुआ वहाँ खाना नहीं मिला क्या? मम्मी जी, आपकी छोटी बहू खाना बनाई ही नहीं होंगी। मुझे पता ही था कि वो खाना नहीं बनाएंगी। वो अपने लिए कभी खाना नहीं बनाती है, तो आपकी बेटी के लिए क्यों खाना बनाएंगी? ठीक है, जाओ तुम खाना बनाओ। देखिए मम्मी जी, अब मैं खाना नहीं बनाऊंगी, रात हो गया है। क्या जो खाना किचन में बचा हो वही लाके दे दो। मम्मी जी, खाना नहीं बचा है, बहुत लिमिट में बनाई थी, खाना खत्म हो गया है। मम्मी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग के साथ जो हुआ है ना, मुझे बहुत खुशी मिली है। सारी जिंदगी आप लोग मेरा बहुत अपमान किए हैं, बस एक ही ताना मारी है, गरीब घर की हो, क्या लेके आई हो, भिखमंगे घर की हो, दलिद्र घर की हो, तुम्हारे माता पिता भाई तुमको कुछ दिए ही नहीं है। तुम लोग मेरे काम को कभी महत्व नहीं दी। मैं जब से इस घर में आई हूँ एक नौकरानी की तरह काम करती हूँ। आप लोग मुझे कभी सम्मान नहीं दी। अपनी छोटी बहू को बहुत सम्मान दी, जो दान दहेज लेके आई थी। पूरा घर उनके सामान से भर गया। गरीब घर से आई थी, कुछ सामान लेके नहीं आई थी। आप लोग हमेशा दुखी रहते थे। जी, सब कुछ सबको नहीं मिलता है। आपको अपनी छोटी बहू से भी सेवा चाहिए था। मुझे पता था वो सेवा आपको कभी मिलेगा ही नहीं। मिल गया है आपको दान दहेज सामान, उसे ही सबसे बड़ी सेवा समझिए। ननद रानी, बहुत अच्छी सेवा हुई आपकी आज। इसमें खाने को भी बहुत कुछ मिला है। बहुत कुछ सुना दी भाभी आप। गले पे नमक मत छिड़किए। अच्छा, ठीक ही हुआ है हम लोग के साथ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आपका हम लोग बहुत अपमान किए हैं। बड़ी बहू, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी सम्मान नहीं दी जिसकी तुम हकदार थी। मम्मी जी, जो बीत गई सो बात गई। तो तुम्हारे साथ हम लोग बहुत गलत किए हैं। हमेशा एक टांग से इस घर में खड़ी रही, पसंद का अच्छा अच्छा भोजन बना के दी हो, हम कभी उसको महत्व ही नहीं दिए। तुम्हारा बहुत अपमान किए हैं। माता, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, सबका अपमान किए हैं। बहुत गलत की हूँ, मैं ये स्वीकार करती हूँ। बहू, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मम्मी जी, माफ़ी मत मांगिए, कोई बात नहीं, ये सब मेरी किस्मत में लिखा था, और जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। गरीब घर में पैदा हुई, मेरी किस्मत में लिखा था। मैं कैसे घर में आ गई जहाँ मुझे गरीबी का ताना सुनना था, मेरी किस्मत में लिखा था। जैसी सास और आप जैसी ननद मेरी किस्मत में लिखी थी, वैसे ही घर में मैं आ गई। तो किसको दोष दे? किसी को दोष नहीं दे सकती। किस्मत का लेखा जोखा है, वही मिला जो हम लोग करते हैं। मम्मी, रात हो गई है, नहीं तो मैं इसी वक्त अपने ससुराल चली जाती। दीदी, इतनी रात में आप ससुराल क्यों जाएंगी? मैं भी ससुराल में बहुत गलत कर रही हूँ, ताकि मैं अपने अंदर बहुत सुधार लाऊंगी। मैं भी ससुराल में कोई काम नहीं करती हूँ, मेरा काम मेरी ननद और मेरी सास करती हैं। मैं स्वयं अपनी ननद का कभी सम्मान नहीं की। ना भाभी, आज मेरे साथ वही हुआ जो मैं अपनी ननद के साथ की हूँ। ठीक है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में सोने। गुड नाइट। गुड नाइट बहू। भाभी।
मम्मी, कभी मैं सोची नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। आज तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बिटिया, मैं भी ये कभी नहीं सोची थी कि ऐसा होगा। बिटिया, अब ससुराल में जाके सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ी भाभी के जैसे बनना, बड़ी भाभी के जैसे कभी मत बनना। मम्मी, मैं बड़ी भाभी के जैसा बनूंगी, अपना नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड अच्छा रखूंगी। सारा दोष बिटिया मेरा ही है, मैं ही तुमको अच्छे संस्कार नहीं दी थी। बात नहीं मम्मी, मैं अपनी सभी गलत आदत सुधार लूँगी। इससे मैं अपने ससुराल में अच्छा व्यवहार करूँगी सभी के साथ। क्या अपने ससुराल में सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना, जैसे तुम्हारी बड़ी भाभी करती हैं। मम्मी, मैं ऐसा ही करूँगी। महत्व हमेशा खुद को ज़्यादा देना, क्योंकि अगर दूसरों को दोगे तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो दोगे। मैं वक्त के साथ नहीं बदली, वक्त ने मुझे बदल दिया। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफ़र पाकर भी न जाने कितने रिश्ते आज भी उदास हैं। कहने को शब्द नहीं, लिखने को भाव नहीं, दर्द तो हो रहा है पर दिखाने को घाव नहीं।